ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रिय भक्तगणों, आज मैं आपको ज्येष्ठ कृष्ण एकादशी अपरा एकादशी की व्रत कथा और महत्म सुना रहा हूँ। युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसका महत्म क्या है, सो आप कृपा करके सुनाइए। श्री कृष्ण भगवान कहने लगे कि हे राजन, इस एकादशी का नाम अपरा है। यह अपार धन देने वाली है। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं, संसार में उनकी प्रसिद्धि होती है। अपरा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ब्रह्म हत्या, भूत योनि तथा परनिंदा आदि के सब पाप दूर हो जाते हैं। इसके व्रत से पर स्त्री गमन की झूठी गवाही देना, असत्य भाषण, कल्पित शास्त्र पढ़ना या बनाना, झूठा ज्योतिषी, झूठा वैद आदि सबके पाप नष्ट हो जाते हैं। जो क्षत्रिय होकर युद्ध से भाग जाते हैं, वे नरकगामी होते हैं, परंतु अपरा एकादशी का व्रत करने से उन्हें भी स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जो शिष्य गुरु से विद्या ग्रहण करते हैं और बाद में उनकी निंदा करते हैं, वे अवश्य नरक हो जाते हैं, परंतु अपरा एकादशी का व्रत करने से उन्हें भी इस पाप से मुक्ति मिल जाती है। जो फल तीनों पुष्करों में स्नान, कार्तिक मास में स्नान अथवा गंगा तट पर पितरों को पिंड दान करने से प्राप्त होता है, वही अपरा एकादशी का व्रत करने से प्राप्त होता है। मकर के सूर्य में प्रयागराज का स्नान, शिवरात्रि का व्रत, सिंह राशि के बृहस्पति में गोमती स्नान, कुंभ में केदारनाथ या बद्रीनाथ के दर्शन, सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र में स्नान, स्वर्ण अथवा हाथी घोड़ा का दान, यज्ञ में स्वर्ण दान अथवा अर्ध प्रसूता गौ दान से जो फल मिलता है, वही फल अपरा एकादशी के व्रत से मिलता है। यह व्रत पाप रूपी अंधेरे के लिए सूर्य के समान है। अतः पापों से डरते हुए इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। अपरा एकादशी का व्रत तथा विष्णु भगवान का पूजन करने से मनुष्य सब पापों से छूटकर अंत में विष्णु लोक को प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे राजन, मैं अब आपको एक पुरातन इतिहास कहता हूँ। बहुत प्राचीन समय की बात है। रत्नपुर नामक नगरी में बसुरत नामक एक प्रतापी राजा राज्य करता था। वह अत्यंत धर्मात्मा, प्रजापालक और भगवान विष्णु का परम भक्त था। उसने कई बार यज्ञ, हवन और पुण्य कार्यों द्वारा देवताओं को प्रसन्न किया था। एक बार पड़ोसी राज्य के शत्रुओं ने उस पर आक्रमण कर दिया। भीषण युद्ध हुआ, जिसमें राजा बसुरत वीरगति को प्राप्त हुआ। युद्ध के बाद उसकी आत्मा यमलोक पहुंची। यमदूतों ने उसके पापों का उल्लेख करते हुए उसे नरक में ले जाना चाहा। राजा ने कहा, मैंने जीवन भर धर्म का पालन किया, प्रजा की सेवा की और कभी किसी को दुख नहीं पहुंचाया, फिर मुझे नरक क्यों मिल रहा है? यमराज ने कहा, हे राजन, तुमने जीवन में कई पुण्य किए, लेकिन एक बार अपने गर्भ में आकर तुमने एक ब्राह्मण का अपमान किया था, जो पाप बन गया। राजा बसुरत अत्यंत व्याकुल हो गया और भगवान विष्णु की शरण में प्रार्थना करने लगा। उसी समय भगवान विष्णु के दूत प्रकट हुए और उन्होंने कहा, हे यमराज, यह राजा अपरा एकादशी का व्रत कर चुका है। इसके पुण्य से यह किसी भी नरक में नहीं जा सकता। यह विष्णु लोक का अधिकारी है। यमराज ने हाथ जोड़कर भगवान विष्णु के नियमों का पालन करते हुए राजा को मुक्त कर दिया और विष्णुदूत उसे विमान में बैठाकर वैकुंठ में ले गए। अपरा एकादशी का व्रत इतना शक्तिशाली होता है कि वह अनजाने में हुए पापों को भी क्षमा करवा देता है। यहाँ तक कि यदि मनुष्य जीवन भर धर्म करता है, पर एक भूलवश कोई दोष लग जाए, तो अपरा एकादशी का पुण्य उसे उबार सकता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे राजन, अपरा एकादशी की यह कथा मैंने लोकहित के लिए कही है। इसके पढ़ने अथवा सुनने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए सभी मनुष्यों को अपने पापों की निवृत्ति के लिए अपरा एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। बोलो एकादशी महात्म की जय। बोलो विष्णु भगवान की जय।